आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है पादपों में युग्मक निर्माण की प्रक्रिया में शामिल है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझ लेते हैं पादपों में युग्मक निर्माण को। तो हम समझते हैं पादपों में युग्मक निर्माण जो है वो कैसे होता है। युग्मक निर्माण, इसमें भी हम नर युग्मक निर्माण जो है इसके बारे में देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, हमें पता है पादपों में पुष्प जो है वो लैंगिक अंग है और पुष्प में नर जननांग जो है वो होता है, यहां लिख लेते हैं, नर जननांग जो है ये है पुमंग। तो पुमंग, और पुमंग के जो भाग हैं वो कहलाते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर जो है इसके मुख्यतः तीन भाग हैं, पुतंतु, परागकोश और योजी। तो इसमें से मुख्य है परागकोश, और परागकोश जो है इसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश में पाई जाती है लघु बीजाणुधानियां, तो यहां लिख लेते हैं लघु बीजाणुधानी। अब लघु बीजाणुधानी जो है इसके अंदर पाई जाती हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, तो यहां लिख लेते हैं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं। तो स्टूडेंट, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं जो हैं इसके अंदर, मान लेते हैं एक कोशिका लिख लेते हैं हम एक बार, इसके अंदर समसूत्री विभाजन होगा। तो यहां लिख लेता हूं मैं समसूत्री विभाजन, और यह अपनी संख्या में वृद्धि करेगी। तो बहुत सारी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं हो जाएंगी। तो यहां लिख देता हूं मैं लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं, या इनको पराग मातृ कोशिकाएं भी कहा जाता है। मातृ कोशिकाएं, या इन्हें कहा जाता है पराग मात्र कोशिकाएं। पराग मात्र कोशिकाएं। तो स्टूडेंट, पराग मात्र कोशिकाएं जो हैं इसके अंदर होगा, इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन और निर्माण होगा लघु बीजाणु चतुष्क का। तो लिखते हैं अर्धसूत्री विभाजन और निर्माण होता है लघु बीजाणु चतुष्क का। ये लिख देते हैं लघु बीजाणु चतुष्क। अब ये लघु बीजाणु चतुष्क है क्या? चारों लघु बीजाणु जो अगुणित लघु बीजाणु बने हैं ये सारे के सारे अलग अलग नहीं होते, यह भित्तियों के द्वारा जुड़े रहते हैं। कैलोस की यह भित्ति होती है, तो लिख देते हैं कैलोस की भित्ति है ये, और ये है लघु बीजाणु। यहां लिख देता हूं लघु बीजाणु। अब हम बात करें इनकी गुणिता की कोशिकाओं की, तो नर जननांग में पुमंग, और पुमंग की कोशिकाएं होती हैं द्विगुणित। नर जननांग द्विगुणित है, पुंकेसर की कोशिकाएं द्विगुणित होंगी, परागकोश की कोशिकाएं द्विगुणित, लघु बीजाणुधानी की कोशिकाएं सारी की सारी द्विगुणित, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं खुद द्विगुणित होती हैं। समसूत्री विभाजन हो रहा है और यहां से लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं या पराग मात्र कोशिकाएं बनेंगी ज्यादा संख्या में, तो ये भी द्विगुणित ही होंगी। अब यहाँ पर हुआ है अर्धसूत्री विभाजन, तो लघु बीजाणु चतुष्क जो बना है इसकी कोशिकाएं जो है ये होंगी अगुणित। अब हम आगे की ओर बात करें तो लघु बीजाणु जो है इसमें से टैपिटम जब क्या करेगी, कैलेज एंजाइम का स्रावन करती है। तो यहां मैं लिख देता हूं कैलेज एंजाइम का स्रावन करेगी जब टैपिटम, तो ये जो भित्ति है ये घुल जाएगी और सारे लघु बीजाणु अलग अलग हो जाएंगे। तो लघु बीजाणु ये अलग अलग हो जाते हैं और पराग कणों का निर्माण करते हैं। तो लघु बीजाणु जब अलग हो जाएंगे तो इससे बनेंगे, आगे परिवर्तन होगा इनका, और परिवर्तन के द्वारा यह नर युग्मकोद्भिद संरचना जिसे कहते हैं पराग कण का निर्माण करती है। तो यहां मैं लिख देता हूं पराग कण, या इसे कहा जाता है नर युग्मकोद्भिद। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि लघु बीजाणु जो है यह अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद है। मैं यहां लिख सकता हूं अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद। अब हम नर युग्मकोद्भिद जो ये शब्द है इसको स्पष्ट करते हैं। तो देखते हैं इसे, नर युग्मकोद्भिद शब्द से क्या तात्पर्य है। नर युग्मकोद्भिद, स्टूडेंट, नर प्लस युग्मक प्लस उनको उद्भिद करने वाले,
पादप में पाई जाने वाली ऐसी संरचना जो युग्मक को उद्भिद कर रही है, अर्थात युग्मक का निर्माण कर रही है, इसे कहते हैं नर युग्मकोद्भिद। नर युग्मक का जो निर्माण करेगी संरचना, उसे क्या कहा जाएगा? नर युग्मकोद्भिद। तो एक्चुअल में या वास्तव में देखा जाए तो नर युग्मक का निर्माण जो है वो तो स्टार्ट हुआ है लघु बीजाणु के बनने से। इससे पहले तो सारी की सारी ये जो प्रक्रिया है ये क्या है? यहां से लेकर ये जो प्रक्रिया है सारी, ये प्रक्रिया जो है इसे क्या कहा जाता है? ये है बीजाणु निर्माण, ये है लघु बीजाणु निर्माण। तो इसे यहां लिख देते हैं अपने, ये है लघु बीजाणु का निर्माण, या इसे कह देते हैं लघु बीजाणु जनन। ये प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन है। अब लघु बीजाणु बन गए, ये है नर युग्मकोद्भिद। खुद ये क्या है? अगुणित है, और परागकण जो है ये पूरा का पूरा क्या होगा? अगुणित होगा। अब देखते हैं इसके अंदर समसूत्री विभाजन के द्वारा परागकण में क्या क्या होता है? एक तो होती है कायिक कोशिका और दो होते हैं नर युग्मक। इसमें है कायिक कोशिका और यह है परिपक्व नर युग्मकोद्भिद। परागकण को परिपक्व नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाता है। तो इसके अंदर एक तो है कायिक कोशिका और दो होते हैं नर युग्मक, दो नर युग्मक। तो ये कायिक कोशिका और नर युग्मक ये भी क्या है? अगुणित है। इनका निर्माण कहां से हुआ है? इनका निर्माण हुआ है लघु बीजाणु से। अब लघु बीजाणु खुद क्या था? ये था अगुणित, और हमारे नर युग्मक भी क्या है? अगुणित है। तो यहां पर किस प्रकार का विभाजन हुआ है? यहां पर विभाजन हुआ है केवल और केवल समसूत्री विभाजन। यदि हम सारी बात करें तो लघु बीजाणु जनन में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ये समसूत्री विभाजन और ये अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पर है, ये देख सकते हो आप। तो इसमें दोनों प्रकार के विभाजन हैं। परंतु यदि केवल और केवल युग्मक निर्माण की बात की जाए तो यहाँ पर केवल समसूत्री विभाजन होगा। युग्मक जनन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। तो युग्मक जनन में केवल समसूत्री विभाजन होगा। तो ऑप्शन ए जो है ये सही होगा। अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता, दोनों समसूत्री और अर्धसूत्री भी नहीं पाए जाते, और कोई कोशिका विभाजन नहीं होता, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही होगा। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।